एक ऐसा खेल मैदान जहां लड़के और लड़कियां एक साथ क्रिकेट खेलते हैं और अन्य खेलों में भी प्रतिभाग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं लड़के भी हैं, लड़कियां भी हैं, यानी हमारी बेटियां हैं। आप देख रहे हैं शानदार क्रिकेट मैच हमने देखा। और इस फील्ड पर यह स्थान हमारा गृह जनपद है, यानी उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जनपद। हमारी तहसील है जखनिया, और जखनिया तहसील का जखनिया विकास खंड का सबसे बड़ा ग्राम पंचायत जलालाबाद। बच्चे गर्मी में भी खेले हैं, हमारी बेटियों को भी आप देख सकते हैं, बेटों को भी देख सकते हैं। और सबसे खास बात जो आज ये है उस पर हम फोकस करने जा रहे हैं। सरकारें कह रही हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों को खेल का मौका दो। बेटियां आज पहलवान हैं, चढ़ करके सीने पर बैठ करके अपना जलवा, अपना लोहा मनवा रही हैं। बेटियां ओलंपिक में जा रही हैं और हमारी बेटियां हॉकी से लेकर क्रिकेट से लेकर के जबलिंग, हैमर, तमाम कोई क्षेत्र बाकी नहीं है, खो खो से लेकर के सब में जा रही हैं। तो हम कुछ बच्चों से भी बात करेंगे। यहाँ खेल का मैदान है, उस पर भी हम बात करेंगे। इंक्रोचमेंट है, आप एप्लीकेशन देते देते मर जाएंगे तब भी खाली नहीं होगा। हाई कोर्ट में जाएंगे तब भी गोल गोल घूमता रहेगा। यह है भ्रष्टाचार। मैं पंजाब के गांव में गया था, एक विधानसभा में, हर गांव में हमने स्टेडियम देखा। काश सरकारें खेल का मैदान उसको खाली करवा करके स्टेडियम का रूप देती तो हमारे बच्चे देश स्तर पर और विश्व स्तर पर अपना लोहा मनवाते। हमारे बीच गौरव हैं, गौरव को मैं देता हूं माइक, और गौरव इन लोगों से बात भी करेंगे। जी बिल्कुल, जैसा आप सभी को पता ही है, देश के प्रधानमंत्री जी बार बार ये कहते रहते हैं कि खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया जैसे नारे चरितार्थ करते रहते हैं, उसका उद्घोष करते रहते हैं। लेकिन जब बात आती है उसको ज़मीन पर लागू करने की, तब उनका खेलो इंडिया और बढ़ो इंडिया गायब हो जाता है। मैं इसको इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि मेरी उनसे दुश्मनी है कोई, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब आप कोई नारा दे देते हैं, जैसे कि हर हर गंगे, नमामि गंगे, स्वच्छ गंगे जैसे नारे देते रहते हैं आप, तो उसको धरती पर चरितार्थ करना होता है। उसके लिए एक बड़ी टीम होती है, उसके लिए परियोजनाएँ होती हैं, उसको लागू करना होता है, लेकिन उसको नहीं किया जाता है। मैं उत्तर प्रदेश में हूँ और हरियाणा पंजाब नहीं है ये। हरियाणा पंजाब की तरह यहाँ कहीं भी स्टेडियम नहीं होते हैं, प्लेइंग ग्राउंड नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश में खेतों को ही प्लेइंग ग्राउंड बना लिया जाता है और वहीं से कोच बन जाते हैं, वहीं से बच्चे प्रतिभाग करते हैं और कुछ प्रतिभाशाली बच्चे निकलते हैं जो देश विदेश में अपना लोहा मनवाते हैं। देखिए कितनी छोटी छोटी उम्र के बच्चे आज हमारे साथ हैं और इस क्रिकेट ग्राउंड से सीख कर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे ये कीर्तिका हैं और कीर्तिका की उम्र है 8 साल। 8 साल की कीर्तिका भी खेलने में काफ़ी माहिर हैं। इनका 45 से ज़्यादा स्ट्राइक रेट है। और कीर्तिका अपने बारे में कुछ बताएंगी, क्या कहना चाहती हैं? क्या नाम है आपका? कीर्तिका पांडे। कब से खेल रहे हो बच्ची? 5 साल की थी। कैसे कोच आपको कैसे ट्रेन करते हैं? कोच साहब आ जाइए थोड़ा सा। कोच आपको कैसे ट्रेन करते हैं? अच्छा, मतलब कैसा व्यवहार करते हैं, क्या क्या सिखाते हैं? बैटिंग विकेट कीपिंग सब सिखाते हैं सर। किस में आपको सबसे ज़्यादा मज़ा आता है? बैटिंग। बैटिंग में मज़ा आता है, बैटिंग आपका फेवरेट है। आप अभी बता रही थी पंजाब टीम से हैं? यस। हाँ, पंजाब टीम से हैं और पंजाब टीम के लिए 4 मैच खेली हैं ये और चारों हार गई हैं। कैसे इनको प्रशिक्षित करते हैं? मैं एक तो बता दो अपने परिचय में अरुण सिंह चौहान हूँ और मैं रणजी क्रिकेटर हूँ, ऑल इंडिया क्रिकेटर हूँ, बीजी ट्रॉफी भी खेला हूँ। और मैं गांव स्तर में, जैसे मैं मुंबई रहता था तो जब मैं गांव में आया लॉकडाउन के समय तो देखा गांव में लड़के काफ़ी इन लोग के अंदर टैलेंट दिखा, जिसके कारण मैं सोचा गांव में कि लड़कों को मैं आगे क्यों न ले जाऊँ। तो गाँव में मैंने अकेडमी डाली तो गाँव में भी लड़के इतने हमारे पास आए और गाँव के इस क्षेत्र में मैं एक ग्राउंड का विकसित किया है। लेकिन इन लोग के लिए जो बच्चे हैं अभी तक सही ढंग से जो है खेलने के लिए इनको एक ग्राउंड का अभी तक सरकार, चाहे सरकार की बात की जाए, हम ग्राम स्तर से बात करें, ग्राम प्रधान द्वारा या जो ब्लॉक प्रमुख हैं, जो जिला पंचायत उनके द्वारा अभी तक कोई भी एक खेल मैदान यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसके लिए हम लगातार उस पर लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन हम ये जो बनाए हैं प्रांगण खेल का, ये बच्चों को लीज पे लेके बनाया हुआ है। और रही बात अब कोचिंग की, तो कोचिंग पे हम बच्चों पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। हमारे यहाँ से लगभग इस समय 5 बच्चे राज्य के लिए खेल रहे हैं, जो कि बंगाल
के बंगाल से प्रतिभाग कर रहे हैं। वहीं कुछ बच्चियां हैं जो इस क्या साल, बच्चों का नाम उनका? बच्चों का नाम नहीं लेना चाहिए, आगे चल कर उनको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं। बट यहाँ से 4 बच्चे हमारे गए हुए हैं। और रही बात इन बच्चियों में, अभी ट्रायल हुआ था जिला मतलब लेवल पे, तो इसमें से हमारे यहाँ से 4 बच्चियां हैं जो मंडल के लिए गई हैं। गाजीपुर मंडल है खेल के लिए, और वो कानपुर प्रतिभाग करने जाएंगी। तो यहाँ से काफ़ी बच्चे निकले हुए हैं और आगे और भी निकलेंगे। बस हमें थोड़ा सहयोग चाहिए ग्राउंड का, बस, और कुछ सहयोग। ग्राउंड अगर हो जाएगा तो बच्चों को खेलने के लिए परेशानी होती है। देखिए अभी पीछे इधर खेत है, बॉल जाता है तो बच्चों को परेशान किया जाता है, इसलिए मैं उस पर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ग्राउंड बच्चों के लिए नहीं है, बहुत यही हमारे लिए दयनीय स्थिति है। और बाकी खेल में हम बच्चों को ग्राउंड मिल जाएगा तो इस पे किस तरह से प्रशिक्षित करेंगे? क्या आप सिर्फ क्रिकेट के लिए प्रशिक्षित करते हैं? नहीं, देखिए हम एथलीट को भी प्रशिक्षित करते हैं। उसके बाद हम कुछ दिनों में यहाँ पे कबड्डी का भी कर रहे हैं कि यहाँ पे कबड्डी का भी खेल हो। और यहाँ पे कबड्डी का एक मैच होने जा रहा है, 29 को ही होगा मैच, तो जिसमें बाहर से ज़िले की टीमें आएंगी और उसमें कई कोच भी आएंगे जो नेशनल लेवल से खेली हुई बच्चियां हैं, वो कोचिंग देंगे यहाँ पे। तो आगे का ये मेरा प्लान है अब। और एथलीट के लिए जो भी बच्चे अगर एथलीट के आते हैं यहाँ खेलने के लिए, तो उनको हम एथलीट में भी रनिंग इवेंट जो भी होगा, 800 मीटर, 400 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर और 4800 मीटर, सबका मैं इवेंट देखूँगा। लेकिन हमारे पास ये स्थिति है कि लड़के रोड पे दौड़ते हैं, उनको दौड़ने की जगह नहीं, इसलिए यहाँ आते नहीं हैं। ठीक बात है। आइए, हमारे साथ कई वरिष्ठ लोग भी हैं, समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार भी हैं, उनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से हरियाणा पंजाब में ये कहा जाता है कि वहाँ के बच्चे इतने प्रतिभाशाली हैं, उनको अवसर दिया जाता है, तो अवसर अगर यहाँ के बच्चों को मिले तो वो क्या कर सकते हैं, उसके विषय में तमाम लोगों से बात करेंगे और वरिष्ठ लोग हैं उनसे बात करेंगे। आपका क्या नाम है? संजना भारद्वाज। अच्छा, कैसा खेलते हैं, कैसा आपको ट्रेन करते हैं आपके ट्रेनर? मेरे कोच बहुत अच्छा ट्रेन करते हैं, हम लोगों को अच्छे से सिखाते हैं। मतलब हर एक चीज़ क्रिकेट के बारे में विस्तार से बताते हैं, जो जितना उनको मतलब सब परिवार वाले मना नहीं किए कि ये क्रिकेट खेलेगी, देखो। परिवार वाले नहीं कहते हैं क्या, देखो अब इनकी बिटिया क्रिकेट खेलने जा रही है, क्या जमाना आ गया है। ऐसे लोग ताने नहीं मारते हैं? ताने सुनेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे हम लोग। और घर वाले भी ताने नहीं सुनते, घर वाले सपोर्टर हैं। जितना घर वाले लड़कियों को सपोर्ट करें, लड़कियां आगे बढ़ेंगी, आगे खेलेंगी भी और विश्व स्तर पे भी जाएंगी। क्या नाम है बेटा आपका? संजना भारद्वाज। संजना भारद्वाज। चलिए इनके नाम पर एक बार ताली। बहुत बढ़िया, ये है हमारी भारत की बेटियां। अब कुछ और बच्चों से हम बात करते हैं। क्या नाम है बेटा आपका? शिवांगी मौर्य। शिवांगी मौर्य। शिवांगी, आपके घर के लोग, मम्मी पापा लोग तैयार हो गए क्या? हाँ, क्योंकि मेरे परिवार वाले काफ़ी अच्छे हैं और सपोर्ट करते हैं हमें। अच्छा, वाह। तो ये लड़कों के साथ खेलती हो तुम लोग, कोई दिक्कत? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे कोच लड़का लड़की देखते नहीं है, वो आम व्यवहार करते हैं जैसे बाकी बच्चों के साथ करते हैं, बाकी सब सही है। बहुत सुंदर, तालियां तालियां तालियां। अब कुछ और बच्चों से, अभी कहेगा कि केवल लड़कियों से बात कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर रहे। बताओ बेटा, क्या नाम है? निशांत मिश्रा। निशांत मिश्रा। कब से खेल रहे हो? 2 महीना। मात्र 2 महीना? अच्छा, और पढ़ाई लिखाई? पढ़ाई इस बार 11th में है। अच्छा, बहुत बढ़िया, पढ़ाई भी करना है और खेल भी करना है। क्या बात है बिटिया, अपना नाम बताओ। कालिंदी चौहान। कालिंदी चौहान। कालिंदी कौन थी? चलो, कालिंदी एक नदी का नाम भी है। और क्या क्या है देख लेना, ठीक है? तो कितने दिन से खेल रही हो बेटे? 2 साल से। बहुत बढ़िया। आगे जाना है? हाँ। लक्ष्य हासिल करना है? हाँ, पूरा। मम्मी कह लो कि माई कह लो उनके? मम्मी का। मम्मी। तो मम्मी कुछ कहली ना कि पढ़े लिखे के ना चले नहीं, क्रिकेट खेले, इना कहली? अच्छा, सब हौसला बढ़ाते हैं। हाँ। चलिए इनके नाम पर भी तालियां, और इनके मम्मी पापा के नाम पर। आराध्या है, ये 6 साल की हैं अभी और ये भी खेलना प्रारंभ किए हैं। कई सारे मेडल इन्होंने जीता है। अच्छा। और इनका स्ट्राइक रेट है 45 से। अच्छा, तुम्हारी मम्मी मारती नहीं है तुमको? नहीं। हाँ, क्या करती हैं? कहती हैं कि चल रही है खेलने, घर का काम नहीं करना है, कुछ सुनती नहीं है? नहीं। अच्छा, बाल वाल कटवाई हुई तो 1-2 लड़कों जैसा बाल है? कुछ नहीं बोलते मम्मी। मम्मी नहीं बोलती हैं। और पापा? पापा भी नहीं बोलते। अच्छा, बहुत सुंदर। और कुछ अभिभावक भी हैं, एक बार गौरव उन लोगों से भी बात करिए, इन किसी बच्चे के अभिभावक हों। अच्छा, आप जब बच्चों को भेजते हैं, आपकी 2 बेटियां हैं, 2 नतनी हैं, अभिभावक हैं? अभिभावक ही हैं यहाँ अच्छा, पर हैं।
तो आप अपने बच्चियों को भेजते हैं घर से दूर, और ये कंबाइन कोच हैं यहाँ के, मतलब यहाँ ग्राउंड है कंबाइन, यहाँ सब आते हैं, कंपोजिट ग्राउंड है, लड़के लड़कियाँ सब आते हैं। आज की समाज की स्थिति में इसको किस तरह से देखते हैं, और फिर बच्चों को किस भरोसे के साथ भेजते हैं यहाँ? नहीं, हम डेली सुबह अपने बच्चों को, दोनों बच्चियां हैं हमारी, पोतियां हैं, इनको लेकर के ग्राउंड पर आते हैं, और जो है कोच पर हमें पूर्ण विश्वास है और एकदम गार्जियन के जैसे ही वह व्यवहार करते हैं, जिसलिए हम लोग छोड़ करके जो है सुबह चले जाते हैं, और इनका व्यवहार बहुत ही उत्तम है। इसी के विश्वास के नाते हम लोग सुबह 5 बजे आते हैं और छोड़ करके ग्राउंड पर से बच्चियों को चले जाते हैं। फिर जब मैच ख़त्म होता है या अपना इनकी प्रैक्टिस ख़त्म होती है तो मोबाइल के द्वारा ये जो है कोच हम लोगों को सूचित करते हैं कि या करके दादाजी अपने बच्चों को ले जाएं। इनका व्यवहार बहुत ही उत्तम है। अच्छा, बच्चों को अगर एक प्रॉपर ग्राउंड मिले, जैसे ये प्रॉपर ग्राउंड नहीं है जी, स्टेडियम टाइप का, अगर वैसा स्टेडियम टाइप का ग्राउंड मिले तो बच्चे प्रशिक्षित होकर बड़े क्रिकेटर भी बन सकते हैं जी। इस ग्राउंड से भी बहुत सारे बच्चे निकलकर बड़े क्रिकेटर बनेंगे जो यहाँ प्रशिक्षण ले रहे हैं जी। तो उसको किस तरह से देखते हैं, और ग्राउंड की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं? सरकार इसके लिए क्या कर रही है, इस पर कुछ नहीं, सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है। इससे जो है बहुत जो है, आपको बता दें, विधानसभा का सबसे बड़ा जो है ये आबादी वाला जो है ये ग्राम सभा है, और जो है एक जो है इसको मिनी विधायक भी कहते हैं जलालाबाद को, कि यहाँ के ग्राम प्रधान जो है 34-35 पूर्व को मिला करके ग्राम सभा का ये जो है निर्माण जो है इस ग्राम सभा का होता है। और यहाँ जो है उस समय के जो है हम लोगों के जो है इस क्षेत्र के नेता स्वर्गीय प्रभुनाथ चौहान जी जो थे, उनके प्रयास से जो है आपके सामने जो है ग्राउंड जो है ये जो है की ज़मीन जो है रिक्वायर्ड है, लेकिन कुछ लोगों द्वारा कब्जा है, जिसके माध्यम से सरकार से यही है आप लोगों के माध्यम से कि जो है ग्राउंड खाली हो जाए, जिससे कि गरीब परिवार के बच्चे भी इस ग्राउंड पर खेल सकें नमक रोटी खा करके। क्योंकि यह हम लोगों का बहुत पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा का क्षेत्र जखनिया है, जिसके माध्यम से हम लोग जो है काफ़ी विकास की किरणें जो है यहाँ पहुँचते पहुँचते धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। कर लिया ग्राउंड जो है सरकार का उसी पर है, सरकार के ही लोग न इसको बताएंगे कौन कब्जा किया है, किसी को तो मालूम है नहीं हो तो कि तो कौन आप लोगों ने ये प्रयास नहीं किया? ये तो लीज पे बता रहे हैं, कोच साहब के लेकर ये हाँ, लीज साहब तो कोच पर लेकर के जो है इसको चला रहे हैं। अब हम लोग इस ग्राम सभा के निवासी नहीं हैं, हम लोग तो दूर से आकर के यहाँ बसे हुए हैं, और इस क्षेत्रीय जनता और क्षेत्रीय विधायक की समस्या है। हमारे साथ एक समाज सेवी भी हैं, वो किस परिदृश्य में देखते हैं बच्चों का ये खेलना और इस ग्राउंड को? कोच साहब हैं, आप समाज सेवी हैं, और कोच कह रहे हैं कि इसको लीज पर लेकर वो चला रहे हैं ग्राउंड, तो इनके लिए कुछ प्रयास आप लोग करिए कि जिससे ग्राउंड बन जाए प्रॉपर। जी, सबसे पहले तो आज मेरे लिए बहुत खुशी की बात इसलिए है कि मैं जिस गुरु को अपने दिल में बसा के रखा था, लगभग आज से लगभग 12 वर्ष हो गए लगे, आज 12 वर्ष बाद मुलाकात हुई है और आमना सामना हुआ है, तो मेरे लिए तो बहुत ही खुशी का बात है। और जिनसे मैं प्रेरणा लेकर के आज समाज सेवा के क्षेत्र में मैं उतरा। इससे पहले जब मैं आपसे मिला था उस समय मैं मार्केटिंग ऑफिसर हुआ करता था एक्सिस बैंक का, और उसके बाद मैं छोड़ दिया, फिर समाज सेवा के क्षेत्र में आ गया। तो काफ़ी चीज़ बदला, बहुत कुछ देखने को मिला, बहुत उतार चढ़ाव आए, कई बार FIR भी हुआ, जैसे गुरुजी पे भी हुआ है। लेकिन ये बहुत खुशी की बात है जब हम किसी की सेवा करते हैं, किसी के यहाँ जब जाते हैं, समस्या आती है और समस्या का निदान होता है, तो सबसे खुशी की बात होती है अपने लिए। ऐसा ही प्रदृश्य यहाँ देखने को मिला था हमें, जब मैं अपनी बच्ची जो अभी सामने दिख रही शिवांगी मौर्य मेरी बेटी है, और मैं बच्ची का एडमिशन कराने जब यहाँ आया तो यहाँ का जो माहौल था बहुत अलग था। बगल में आप देखेंगे तो मात्र 50 मीटर की दूरी पे गौशाला है, और यहाँ पे जब बच्चे भीड़ लगाया करते थे और बहुत काफ़ी बदबू आती थी, लगता था कि यहाँ खड़ा रहना भी मुश्किल है। उस परिस्थिति में जब पूछे हम कोच साहब से कि मामला क्या है, थोड़ा बताइए इसके बारे में, तो बताया कि जब यहाँ एक तो ग्राउंड हम तो मजबूरी में खेल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो आबादी है 10,000 की आसपास की आबादी जो है, वो आबादी अपना खाना तक नहीं खा पा रही है, खाना खाने के बाद उल्टी कर रही है, हॉस्पिटल में भर्ती हो रही है। तब मुझे कष्ट हुआ था, देखा था मैं कि मतलब इस तरह कैसे लोग आवाज़ भी नहीं उठा पा रहे हैं और अपने अधिकारों से वंचित रह रहे हैं। तो हम लोगों ने थोड़ा सा जा कर के ग्राउंड पे देखा था और देखा था कि कम से कम उस समय लगभग कोच साहब तो क्लियर कर देंगे 20 से ज़्यादा पशु उसी तरह मरे हुए थे। कोई पशु यहाँ फेंका गया था, कोई यहाँ फेंका गया था, मतलब शुद्ध रूप से उनके बॉडी को भी नहीं दफनाया गया था। हम लोग खड़ा नहीं हो पा रहे थे उस टाइम वहाँ पे गए, फिर CBO साहब से बात की, DM साहब से बात की, मौके पे आए, लेकिन सब जानते हैं कि सिस्टम कितना भ्रष्ट हो चुका है। तो उसको देखते हुए धीरे धीरे कुछ ना कुछ तो सुधार हुआ कि आज हम लोग खड़े हैं, बच्चियाँ खेल भी रही हैं। अभी हाल ही में 1 हफ्ते पहले भी बता दूं मैं आपको कि मऊ मैच चल रहा था और कोच साहब कहे कि आज बच्चियाँ मैच वहाँ जब ग्राउंड पे जाएंगी तो रह नहीं पाएंगी क्योंकि वहाँ बदबू आ रही है।
तो एक हफ्ते बाद जब हम लोग फिर दोबारा जब यहाँ आए तो देखे तो वही कहानी फिर कवर की हम लोग, खबरें भी चली और कुछ अंतर देख रहे हैं आप। अच्छा, देखने को लोग मिल बता रहा है। रहे हैं, यहाँ के स्थानीय लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर बड़ा ग्राउंड है जो कि आवंटित किया गया है खेल के लिए, लेकिन उस पर क्या कुछ? हाँ, उस पे जैसे हम लोग एसडीएम साहब से बात भी किए थे और जब हम यहाँ पे आए थे तो वो कब्जा था। यही स्थानीय जो लोग हैं, इस गांव जो सामने वाला गांव दिख रहा है, इसी गांव के कुछ दलित बस्ती के जो लोग हैं वो कब्जा किए हुए थे और उस समय धान की फसल भी लगा रहे थे। जब हम लोग एसडीएम साहब से बात की और जो केपी सिंह हैं एसओ यहाँ दुल्लापुर के, उनको काफ़ी मतलब प्रेशर दिए तो आकर के मौके पर वो कब्जा खाली कराए, लेकिन अभी भी स्थिति पूरा क्लियर नहीं है। दलित समाज के लोग भी जमीन कब्जा कर? हाँ, पूरा का पूरा उन्हीं लोगों का कब्जा है यहाँ पे, बाकी बारी कोई नहीं है। कब तक खाली हो जाएगा? एसडीएम साहब ने क्या आश्वासन दिया? एसडीएम देखिए कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं जो ग्राम प्रधान है यहाँ के, बहुत बड़ा ग्राम पंचायत है जलालाबाद, और जलालाबाद के जो ग्राम प्रधान है, जिसे होता है ना वोट का चक्कर, अगर वोट से बाहर निकल करके समाज के बारे में अगर सोचें तो ये एक दिन में खाली हो जाएगा, लेकिन जब वोट के अंदर सोचेंगे तो कभी ज़िंदगी में खाली नहीं होगा। ऐसा परिदृश्य देखने को मिल रहा है बार बार जगह जगह। तो बहुत लोग दोस्तों, यह है ग्राम पंचायत जलालाबाद, विकास खंड जखनिया, तहसील जखनिया, जनपद गाजीपुर, और संजोग से इसी गांव के विधायक भी हैं। इसी गांव के जय किशन साहू हमारे अच्छे मित्र हैं। अब यह है कि उनकी विधानसभा यह नहीं है। वह कहेंगे बाबा हम क्या करेंगे, हम तो विपक्ष में हैं, सरकार हमारी है नहीं, और हमारी ग्राम पंचायत ज़रूर है गुरुजी, लेकिन विधायक तो हम सदर से हैं। मैं उनसे भी चाहूँगा इस मामले में, जय किशन भाई प्रश्न तो आप लगा ही सकते हैं, करिए। मैं ऐसा भी कह रहा हूँ और मिल कर के भी कहूँगा, फ़ोन करके भी कहूँगा, तो आशा करता हूँ कि वो भी करेंगे। बच्चों को आपने देखा, इनका हौसला बढ़ाइए और इनके कोच का भी हौसला बढ़ाइए। अगल बगल के गाँव के अगर लोग हों तो अपने बच्चों को भेजिए, क्योंकि यह हमारे शानदार कोच जिन्होंने कोरोना काल में मुंबई से आकर के और बड़े बड़े खिताब इन्होंने जीता है, यहाँ आकर के अपनी माटी को हरा भरा कर रहे हैं, अपनी माटी को सजा रहे हैं, अपने ही बच्चों को ऊर्जीकृत कर रहे हैं। सभी अभिभावकों के लिए हमारी शुभकामनाएं और सभी बच्चों को जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। बहुत बढ़िया, शुभकामना बच्चों। थैंक यू सर। आगे बढ़ना है पक्का, बहुत आगे जाना है। कहाँ कहाँ खेलना है? इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, हौसला बढ़ाते हैं। क्या नाम है? सर अभिज्ञान सिंह। अभियान सिंह, वाह। रहने वाले? सर चिरैया कोट। अच्छा, उतना दूर से आते हो? यस सर। अब देखिए, मऊ जनपद से अभियान आते हैं और फिर इनके अभिभावक ले आते हैं, ले जाते हैं। अभियान का अभियान जारी रहेगा। कहाँ तक जारी रहेगा? इंटरनेशनल। अभिज्ञान नाम है। अभिज्ञान, वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। ज्ञान भी है। तो सभी बच्चे सबका नाम जानते हैं ना? और सभी के साथ कोई झगड़ा लड़ाई नहीं करते हो? चलिए, बहुत बढ़िया। बालक है, इसका थोड़ा सा आ जाओ। हाँ, कि ये काफ़ी तेज है। क्या नाम है? विनायक। विनायक माने क्या होता है? विनायक माने क्या होता है, कौन बताएगा? अरे जिनका हाँ, तालियां। विनायक बाबू कहाँ के रहने वाले हो? विनायक है मियाना बड़ा। चलो विनायक, आ जाओ। अच्छा, देखिए, क्रिकेट के प्रति या खेल के प्रति बच्चों में इतनी उत्सुकता है, इतने दूर दूर से बच्चे आ रहे हैं, सरकारों को क्या ये प्रयास नहीं करना चाहिए कि एक ग्राउंड हर गांव में हो? अच्छा, अब यहाँ के जो सम्मानित कोच हैं, इन्होंने एक रास्ता दिखाया, और रास्ता ही नहीं दिखाया, एक चुनौती दिया, यह भी दिखाया कि हम ऐसे कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, जो यहाँ के माननीय लोग हैं, सरकार को भी शर्म आनी चाहिए। और हमारे सामाजिक कार्यकर्ता ने भी बताया। अब लड़ाई शुरू हो गई, कैसे चलेगा? चलो, क्या नाम है? सत्यम, बहुत सुंदर। चलो, शुभकामना बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।